आदित्य जंगल के उस अद्भुत वृक्ष के पास खड़ा था जहां सुरभि गाय की झलक मिली थी। उसकी आंखें अभी भी पेड़ पर लिखी पंक्ति को घूर रही थीं, वचन निभाने वाले को ही मैं मिलूंगी। तभी अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और एक तेज आवाज गूंजी, तुम्हारी पहली परीक्षा शुरू होती है। अचानक आदित्य खुद को एक विशाल गुफा के अंदर पाया। गुफा में चारों ओर बेशकीमती रत्न बिखरे थे। उसके सामने एक रहस्यमयी वृद्धा प्रकट हुई जिसने कहा, इनमें से एक रत्न उठाओ, लेकिन याद रहे जो चुना उसे लौटाना पड़ेगा। आदित्य ने सोचा, यह तो आसान है। उसने सबसे चमकदार रत्न उठाया और जैसे ही वह वृद्धा को लौटाने गया, रत्न हाथ से गिरकर गायब हो गया। वृद्धा हंसने लगी, तुमने रत्न पर अधिकार जताने के बारे में सोचा था। वचन निभाने के लिए मन की सच्चाई चाहिए। तुम असफल रहे। आदित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी। वृद्धा मुस्कुराई और कहा, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। इसके बाद वह दूसरी परीक्षा में पहुंचा। एक नदी के किनारे सुरभि खड़ी थी, लेकिन जैसे ही आदित्य ने पास जाने की कोशिश की, नदी में एक डूबता हुआ बच्चा चिल्लाया, बचाओ। आदित्य उलझन में पड़ गया। अगर मैं बच्चे को बचाने जाऊंगा तो सुरभि फिर गायब हो जाएगी, परंतु उसने बिना सोचे बच्चे को बचाने के लिए छलांग लगा दी। जैसे ही वह बच्चे को किनारे लाया, नदी गायब हो गई और सुरभि ने कहा, तुमने सही किया। वचन निभाने का अर्थ केवल अपने लाभ की सोच से ऊपर उठना है। आदित्य को लगा कि अब उसकी परीक्षा खत्म हो गई है, लेकिन तभी सुरभि ने गंभीर स्वर में कहा, अब भी अंतिम परीक्षा बाकी है। ये तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होगी। तैयार हो? जानने के लिए जुड़े रहें अगले भाग में।